अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। ईद का तीसरा दिन है, वो भी आपको बहुत मुबारक हो। पंजाब में गर्मी शदीद है, बराए मेहरबानी एहतियात करें, पानी अपने साथ रखें। घर से बाहर निकलना ज़्यादा ज़रूरी हो तो कपड़ा गीला करके उसे सरों के ऊपर लपेट लें, ज़िंदगियाँ बचाएँ। बराए मेहरबानी एहतियात का मुज़ाहिरा करें, ज़िंदगियाँ बचाएँ। आपका ज़िंदा रहना बड़ा ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला हालात और चीज़ें ठीक हो जाएँगी और ख़ास तौर पे जो गर्मी की शिद्दत है, ये बढ़ती चली जा रही है और इसके लिए एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नाज़रीन, ईद के दिनों में पाकिस्तान के प्राइम टेलीविज़न के ऊपर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी बेशुमार ईद शो हुए। उनके अंदर नाज़रीन अगर बात सियासत की हो रही है, तो बात खान की हो रही है। अगर बात क्रिकेट की हो रही है, तो बात खान की हो रही है। अगर बात नाज़रीन किसी भी हवाले से हो रही है, इलेक्शंस के हवाले से हो रही है, किसी भी चीज़ के ऊपर डिबेट यानी कोई भी बात अगर आपने करनी है, उसका कोई ना कोई नाज़रीन लिंक या ब्रिज जाकर इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ मिलता है। इमरान खान बहुत सारे हवालों से नाज़रीन एक डाइवर्स किस्म की पर्सनैलिटी है, एक बड़ी शख्सियत जिसके मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर रोल्स हैं, मुख्तलिफ किरदार हैं। लिहाजा किसी न किसी शक्ल में इमरान खान की शख्सियत या इमरान खान का कोई ना कोई किरदार, चाहे तनकीद हो या चाहे तारीफ हो, चूंकि टेलीविजन नाज़रीन वो बाउंड है, उन्होंने सिर्फ तनकीद ही करनी है, लेकिन इमरान खान नाज़रीन उस सारी कहानी के अंदर मौजूद था। तो ये जो खान की नाज़रीन कहानी है, ये अगेन एक और ईद को नाज़रीन डोमिनेट करती रही। ये बात और है कि अडेला जेल में इमरान अहमद खान नियाज़ी को ये छठी ईद है नाज़रीन कि इमरान खान को नमाज अदा नहीं करने दी गई, लेकिन पाकिस्तान की टेलीविजन की नैरेटिव की, बयानिए की, गुफ्तगू की, तनकीद की, तारीफ की कोई भी जो कहानी है, कोई भी जो बहस है, कोई भी जर्नलिज्म, टेलीविजन जर्नलिज्म, मीडिया, सोशल मीडिया, कुछ भी है, वो इमरान अहमद खान नियाज़ी के नाज़रीन इर्द गिर्द घूमता रहा है और ये चीज़ हमने कसरत के साथ देखी है। अच्छा, एक और चीज़ नाज़रीन मैं देख रहा था, बड़ी हैरानकुन चीज़ ये है कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर चले एंकर्स तो मौजूद हैं, जो कि इमरान खान का नाम नहीं ले रहे। बानी चेयरमैन या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कहते हैं। हैरानकुन तौर पर गेस्ट भी नाज़रीन इमरान खान का नाम नहीं लेते। यानी चलें, उस सहाफ़ी की मजबूरी है, भाई नौकरी लेता है, रोकड़ा लेता है, वहाँ से माल लेता है। ज़ाहिर है इतनी बड़ी बोरियाँ भर के नाज़रीन इतने दत्थी अगर आपके पास आ रही हो, तो शायद बात आप नाम नहीं लेते और नहीं ले रहे हमें नज़र आ रहा है। ये दबाव भी हो सकता है, बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन गेस्ट भी नाम नहीं ले रहे। अच्छा, बहुत सारी तहरीक इंसाफ की शख्सियात है, वो भी कहते बानी चेयरमैन, वो भी इमरान खान का नाम नहीं लेते। बहुत बड़े-बड़े तज्ज़ियाकार भी खान का नाम नहीं लेते। बानी चेयरमैन, बानी चेयरमैन। तो ये एक बड़ा अजीब-ओ-गरीब किस्म का एक पैटर्न है जो पाकिस्तान के नाज़रीन प्राइम टेलीविजन के ऊपर नज़र आता है। एक क्लिप नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर मैसिवली वायरल है और ये क्लिप है जवाद अहमद साहब का। जवाद अहमद साहब नाज़रीन ही इज़ नॉट ओके ऑब्वियसली। ये गालियाँ देते हैं, गालम-गलोच सख्त करते हैं। ये एंटी इमरान एक फ़ोबिया नहीं बल्कि एंटी इमरान एक ख़ास किस्म की ये बीमारी का शिकार हो गए हैं। जहाँ पर इनके लिए हर चीज़ नाज़रीन साँस लेना और उसके साथ इमरान खान के बारे में ना बात करना, ये दोनों अलग, ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। तो जवाद अहमद नाज़रीन बस ज़बरदस्ती वो पूरा घुसे होते हैं कि कहीं न कहीं पर इमरान खान, पीटीआई या पीटीआई से जुड़े हुए लोग या फिर जो जर्नलिस्ट इस वक़्त तहरीक इंसाफ के बारे में, खान के बारे में बातचीत कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, यानी कहीं न कहीं पर इन्होंने तनकीद ही करनी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है मोहतरम जुनैद जमशेद साहब के हवाले से, मरहूम जुनैद जमशेद साहब के हवाले से, जिनका हादसा हुआ, तैयारा क्रैश हुआ था और उनकी जान चली गई थी। अल्लाह ताला नाज़रीन उनके दर्जात बुलंद करे। अच्छा, जुनैद जमशेद की आपने आखिरी मेमोरी आपके ज़हन में क्या होगी? आपने याद करना है। मेरे ज़हन में जो आखिरी मेमोरी जुनैद जमशेद साहब की है, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, गफलत से भरा हुआ दिल है, मेरा दिल बदल दे मौला। तो वो अल्लाह के सामने नाज़रीन वो रो रो कर ये बाकायदा से उन्होंने बड़ी खूबसूरत ये आप समझ सकते हैं कि अल्लाह के सामने दुआ भी की थी और बड़ी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने ये फरियाद की थी कि मेरा दिल बदल दे। उनके बारे में जवाद अहमद साहब ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की ना अवाम और लोग और ये सारे बड़े मुनाफिक हैं और अवाम को कोई समझ ही कोई नहीं। अच्छा, जवाद अहमद साहब वाहिद ये शख्स हैं जो कटाखोरी के लिए खड़े होकर अवाम को बेवकूफ़ कहते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है, अवाम पागल है, तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है वो सारी बेवकूफ़ हैं और ये अच्छा, वो ये कहते हैं कि जुनैद जमशेद जब उन्होंने प्रेस टॉक की और उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई अब म्यूज़िक नहीं करेंगे, तो उसके बाद वो मेरे साथ एक टूर पर अमेरिका गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी दाढ़ी कटवाई और 10 से 15 शोज़ किए, पैसे बनाए और वापस आकर दोबारा से दाढ़ी रख ली और वो पैसा उन्होंने जे डॉट जो उनका ब्रांड है, जो उनका कारोबार है, उसके अंदर उन्होंने पैसा लगा दिया। तो उन्होंने कहा बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की मुनाफ़िकत है कि जुनैद जमशेद ने वहाँ पर पैसा लेने के लिए दाढ़ी कटवाई। नाज़रीन, एक तो पहली बात समझें कि पाकिस्तान के अंदर भाई जो मॉरल पुलिसिंग है ना, कि मॉरली आपने चीज़ें डिफाइन कर देनी या मॉरली लोगों की कि मॉरल पुलिसिंग आपने करनी है, ये नाज़रीन हम जहेज़ में लेकर आए हुए सारे। यानी ये हमने वक़्त करनी ही करनी है और हमने छोड़ देना है। और दूसरी बात ये समझें कि जो म्यूज़िक के या कॉन्सर्ट्स के हवाले से आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ज़ाहिर है जवाद अहमद साहब किसी से भी बेहतर समझते हैं, ये कई साल पुराने होते हैं या कई साल पहले होते हैं या 6 माह पहले होते हैं या 7 माह पहले होते हैं या लंबा टाइम पहले हो जाते हैं। लिहाजा शायद कोई कंपल्शन जुनैद जमशेद साहब को पड़ गई हो, लेकिन स्टिल एक बंदा जो दुनिया से चला गया है,
एक बंदा नादरीन जो कि आखिरी टाइम तक मेरा दिल बदल दे, जो जो उसका आखिरी डेफिनेशन जिंदगी की थी वो नादरीन ये थी कि वो खुदा के सामने गिड़गिड़ा रहा था, आंसू बहा रहा था, वो अपने गुनाहों की माफी चाह रहा था। जिसने जो आखिरी अपना तारुफ करवाया, वो आखिरी उसका तारुफ दुनिया से जाते हुए ये था कि वो एक तबलीग करने वाला था। वो एक ऐसा शख्स था जो जो लोगों को दावत दे रहा था इस्लाम की, जो दरस व तदरीस की दावत दे रहा था। उस पर भी नादरीन हम लोग नहीं टल रहे, हम लोग नहीं, ये जवाद अहमद साहब नहीं टल रहे। यानी इधर भी आकर जवाद अहमद साहब ने चिपका करना पॉलिसिंग करनी है और कहना अवाम बेवकूफ है। ओ जी मेरे सामने दाढ़ी मुड़ गया सी, तो मैं जी क्या जी जो क्या क्या बंदा है भाई, क्या बड़ा अजीब, एक बड़े बड़े अजीब और गरीब किस्म के नादरीन एक मॉरल पोलिसिंग या एक जजमेंटल किस्म की कमेंट्री पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होती है। अच्छा, एक मोहतरम खातून साहबा हैं, वो एंकर कर रही हैं और वो भी उन्हें लुकमे दे रही है, वही लुकमे दे रही है। भाई एक बंदा दुनिया से चला गया, एक बंदा जो आखिरी टाइम नाते पढ़ता रहा, एक बंदा आखिरी टाइम जो रमज़ान के हवाले से ट्रांसमिशंस करता रहा, एक बंदा आखिरी टाइम जिसकी जिसकी एक जर्नी हमने तबलीग के हवाले से देखी है, वो दुनिया से चला गया। लेकिन वो बस भोपू है नाज़रीन कि हमने बजाया हुआ और वो इसी तरह से चल रहा है, और एक मॉरल पोलिसिंग है नाज़रीन, वो हम ज़बरदस्ती की कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा दूसरी बात ये देखें कि नाज़रीन जो म्यूजिशियन होता है वो एक आर्टिस्ट है। अगर जुनैद जमशेद वहां पर जाकर म्यूजिक बजा भी रहा है तो ये 6-7 घंटे का नादरीन एक हार्ड वर्क है, जिसकी ऑलरेडी उसकी एक कमिटमेंट है। अच्छा, मुझे उसके म्यूजिक के साथ भी मसला नहीं है, और मुझे जो आखिरी आखिरी जो जर्नी उनकी थी उसके साथ भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो नादरीन खास किस्म की मॉरल पॉलिसिंग जो इंपोज की जाती है ना लोगों के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा जो पाकिस्तानी माशरे के अंदर मौजूद है। अब नादरीन पाकिस्तान के अंदर बजट ज़ाहिर है पेश होने वाला है, और खबरें ये आ रही हैं कि 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स पाकिस्तानी अवाम पर लगाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ तक भी बजट होना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम अपने कपड़े और बुनियानियाँ भी उतार कर दे, और बुनियान पहनने के ऊपर भी टैक्स होना चाहिए, कमीज़ लगाने पर भी टैक्स होना चाहिए, कपड़ों की इस्त्री करने पर भी टैक्स होना चाहिए, बाल बनाने पर टैक्स होना चाहिए, बाथरूम लैट्रिन जाने के ऊपर भी टैक्स होना चाहिए। हर चीज़ के ऊपर अवाम के ऊपर टैक्स लगाएं। पाकिस्तान की अशराफिया को बिल्कुल टैक्स छूट दे देना नहीं, सिर्फ इंजॉय करें, घोड़े रखें, बच्चे बाहर जाएं, नए जहाज लें, तैयारे लें, उड़ें, बाकू जाए, कोई स्विट्जरलैंड जाए, कोई पेरिस जाए, कोई बाहर इलाज करवाए, कोई उधर इलाज करवाए। पाकिस्तान की आवाम नाज़रीन मेक श्योर करें, नाखून काटने पर टैक्स, बुनियान पहनने पर टैक्स, खाने पर टैक्स, पीने पर टैक्स, बाथरूम जाने पर टैक्स, देखने पर टैक्स, उठने पर टैक्स, बैठने पर, हर चीज पर पाकिस्तानी आवाम पर टैक्स लगाना। ये बड़ा बेहतर फार्मूला है। हर दफा ना एक एक बोटी काटने के बजाय एक ही दफा पूरा काटें, और ये डिक्लेयर कर दें कि जो बच्चा पैदा होगा उसकी जिंदगी, उसके जीने पर पाकिस्तान में टैक्स लगा दें, उसके जिंदा होने पर टैक्स लगा दें। अब ना जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, वहां पर एक तो जो ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा थैंक यू जी, पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल ने, शहबाज शरीफ साहब ने, सब ने बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया है, और ये इन्होंने डिप्लोमेसी के लिए, सफारतकारी के लिए एक रास्ता निकाला और ये जंग अवॉइड हुई है। लेकिन नादरीन एक तरफ 60 डेज का एक फ्रेमवर्क हमारे सामने आ चुका है कि 60 डेज का सीज फायर होगा, चंद एक चीजें 1 2 3 करके तय हो जाएंगी, एंड देन बाकी एक लार्जर फ्रेमवर्क के ऊपर एक फाइनल कॉन्सेंसिस होना है। अभी जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने वो मसवदा इसराइल और बाकी जो मशरक वस्ता के ममालिक हैं और मुख्तलिफ और जो कंट्रीज हैं उन्हें भेज दिया है, और उन्हें भेजकर ट्रंप उन्हें ये भी बता रहा है कि भाई ईरान को पैसे भी देने हैं, यानी 12-14 अरब डॉलर्स हमने ईरान को देने हैं। ये बात ध्यान में रखें कि इससे पहले ट्रंप ये कह चुका था कि अमेरिका ने जो इस जंग के अंदर पैसा खर्च किया है, या अमेरिका के जो सारा एमिनेशन इस्तेमाल हुआ है उसके पैसे भी मिडिल ईस्ट देगा, उसके पैसे भी मशरक वस्ता के शेख देंगे। तो अब ट्रंप नादिर मसवदा वो सबको भेज रहा है, जो खबरें आ रही हैं, और वो उनसे एडवाइस चाह रहा है, और वो ये कह रहा है कि भाई 12-14 अरब डॉलर्स भी इन्हें देने हैं, जो इनके एसेट्स फ्रीज हुए हैं, जो इनके फाइनेंसेस फ्रीज है, वो भी रिलीज करने हैं, लिहाजा उस बारे में भी सोचें। लिहाजा नादरीन एक मसवदा है बहरहाल जो हर तरफ सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहरहाल बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स हैं। ईरान नादरीन फिर ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका ने एक तैयारा मार गिराया है, अनकन्फर्म खबरें हैं, अनकन्फर्म न्यूज़ हैं, लिहाजा इनके बारे में अभी मजीद नादरीन कोई इतलात या खबर उस तरह से नहीं है कि बाकी यहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स होनी है। इसाक डार साहब की मार्को रूबियो के साथ मुलाकात हुई है, डार साहब अमेरिका में मौजूद हैं, और वो भी इस वक्त एक फाइनल इस ड्राफ्ट को टच देने के लिए वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले नादरीन ये रिपोर्ट हुआ था कि पाकिस्तान विटनेस करेगा इसकी साइनिंग को, और उसके बाद जाकर एक फाइनली एक एग्रीमेंट हो जाएगा। ओवरऑल नादरीन पूरी दुनिया की बड़ी बुरी पोजीशन है। ईद के दौरान लोगों की जिंदगी पाकिस्तान के अंदर हमने बर्बाद होते हुए देखी। कल एक बंदे से बात हुई और वो उनका ये कहना था कि यूएई के अंदर तमाम तर होटल्स खाली हो गए हैं, यकीन माने कि बिल्कुल जीरो ऑक्यूपेंसी है, टूरिस्ट सारे वहां से भाग गए,
जितने लोग वहां पर आए हुए थे भाग गए, जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे पैसे किसी तरह से निकाल कर वो वहां से भाग गए। मशरक वस्ता तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। अब ना हार्मुज की तबाही निकली हुई है, वहां पर जो माइंस ईरान ने बिछाई हुई है उन्हें अब दोबारा से निकालने के लिए, अपना हार्मुज को, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्लीन करने के लिए भी अब वक्त लगेगा। लेकिन वी आर सीइंग के नाज़रीन कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो कि वहां पर एक फ्रेमवर्क बहरहाल नजर आ रहे हैं। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।